हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड अपने घर वालों के साथ सेफ एंड साउंड होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। आज का दिन बहुत ब्लेस्ड है और आज के ब्लॉग में मैं अपना ब्लेस्ड दिन का पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे हम दिवाली के लिए एक्साइटेड होते हैं, बहुत दिनों पहले से एक सफाई की तैयारी शुरू कर देते हैं, एक अलग से प्रिपरेशन करते हैं। वही सेम चीज़ें हम मैं और मेरी फैमिली आज के दिन के लिए करते हैं। इनफैक्ट मेरे बच्चे सुबह सुबह उठ के नहा भी चुके हैं जिससे कि वो पूरे दिन मेरी हेल्प कर सके। ज़्यादा मैं नहीं आपको सरप्राइज़ में रखूँगी। आज हमारे गुरुजी का सत्संग है और सत्संग में गुरुजी आ रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने पूरे दिन बहुत सारी तैयारियां करनी है उनके वेलकम के लिए। चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ और आपको इस जर्नी का पार्ट बनाती हूँ। हम सबका ब्रेकफास्ट हो गया था। आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बहुत सिंपल रखा था। दाल के पराठे बनाए थे बटर के साथ और गरम गरम चाय। उसके बाद मेरे हस्बैंड और मम्मा दोनों ही मार्केट चले गए थे ये फ्लावर्स लाने के लिए, और जब बाद में वो लेकर आए ये फ्लावर्स देके मेरा मन इतना खुश हुआ। ये इतने प्यारे, इतने फ्रेश फ्लावर्स थे। वैसे तो मैंने सुबह से ही शबद बानी चला ली थी, जिसकी वजह से घर का एक माहौल बहुत ही प्यारा सा बना हुआ था, बहुत पॉजिटिविटी ऑलरेडी फैली हुई थी। बट जैसे ही ये फ्लावर्स मैंने देखे तो मुझे ऐसा लगा जैसे घर में बाहर आ गया हो। वैसे भी जब भी घर में कोई बड़ी पूजा या सत्संग हो रहा हो, उस दिन का माहौल सब दिनों से थोड़ा हटके ही होता है। बहुत ही एक्स्ट्रा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है। फूलों को सजाने के बाद मैंने थोड़ा बहुत घर के काम भी किए, जिसमें कि मैं और मेरे हस्बैंड हम लोगों ने थोड़े फर्नीचर को रीअरेंज किया, क्योंकि आज काफ़ी संगत आनी थी तो उनके लिए बैठने के लिए जगह भी चाहिए थी। ऊपर बैठने के लिए भी काफ़ी अरेंजमेंट किया ही हुआ था हमने। जो घर के फर्नीचर, सोफ़े एंड चेयर्स थे वो सब तो थे ही, बट यहाँ मेरा बड़ा बेटा शौर्य वो मुझे नीचे बैठने के लिए अरेंजमेंट्स करके दे रहा था। वो सारे मैट्रेसेस ला रहा था। पहले तो हमने उन्हें सीधे सीधे ही रख दिए, फिर हमने रियलाइज़ किया कि नहीं, संगत ज़्यादा होगी तो हमें थोड़े एक्स्ट्रा मैट्रेसेस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हमने फिर से रीअरेंज किया। बच्चों को ना ये घर के सत्संग की जो सेवा होती हैं, घर के काम होते हैं, उनमें बहुत मज़ा आता है और इसी बहाने उनसे सेवा भी हो जाती है। यहाँ हम जब तक रीअरेंजमेंट्स कर रहे थे तब तक मम्मा भी थोड़ा बहुत लंच प्रिपेयर कर ले रही थी। आज लंच भी हमने काफ़ी सिंपल ही रखा था, क्योंकि हम सब का ध्यान सत्संग की तैयारी की तरफ ज़्यादा था। ऐसा कई बार होता है ना, जब हम लोग बहुत सुपर एक्साइटेड होते हैं और बिज़ी भी होते हैं तो हमें अक्सर भूख नहीं लगती है। तो इसलिए हमने मम्मा से कहा था सिंपल से सिंपल आप लंच की प्रिपरेशन कीजिए। साथ ही साथ मैंने गुरुजी का दरबार भी सजाना शुरू कर दिया था। गुरुजी के दरबार को सबसे पहले मैंने अच्छे से वैक्यूम कर लिया था। वैसे तो कुछ दिनों पहले ही, ऑलमोस्ट 4-5 दिन पहले मैंने सारे कारपेट्स वॉश कर लिए थे। ये तो गुरुजी महाराज की ही कृपा है कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी सेवा बख्शी है कि हम हर महीने उनका सत्संग करवा पाते हैं। उनकी कृपा और उनकी रज़ा के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अभी दिवाली भी आ रही है, इसलिए मैं गुरुजी महाराज के लिए नया चोला लेने गई थी पिंपरी मार्केट, और वहाँ पे जब मैंने मैचिंग करना चाहा तो मैं एक्चुअली इस लाइट ग्रीन कलर को ढूंढ रही थी। मुझे लाइट ग्रीन कलर का दुपट्टा और ये वाले क्लॉथ तो मिल गए थे, लेकिन समहाउ मुझे उनकी मैचिंग का ऊपर का कुछ नहीं मिल रहा था। फिर मैंने किसी तरह एक जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था वो ये वाला ग्रीन कलर था। बिलीव मी, ये इतना प्यारा लग रहा था। इसकी एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी, वो इतनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है,
लेकिन मुझे लग रहा था लाइट एंड ग्रीन, ये वाला ग्रीन मैच नहीं करेगा, क्या करूं? बट फिर भी मैं ले आई इसे, और अब जब मैं सजा रही हूँ तो मुझे लग रहा है ये कॉम्बिनेशन कितना ही प्यारा लग रहा है। गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे कि हमें अहम और वहम, इन दोनों चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये दोनों चीज़ें हमें सबसे दूर कर देती हैं। उनकी कही तो पत्थर की लकीर है हम सब के लिए। अहम और वहम ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर बुरी तरह से खोखला कर देती हैं। इसी तरह गुरुजी महाराज ये भी कहते थे कि अपने गुरु पे, अपने भगवान पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें 100% रिज़ल्ट चाहिए अपने अरदासों का, तो 100% विश्वास से ही वो मिल सकता है। यहाँ इफ्स एंड बट्स वाले उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। दरबार में आए तो हमेशा खाली दिमाग लेकर आए, जिससे कि सारी की सारी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आप साथ में ले जा सकें अपने फैमिली के लिए। आज काफ़ी सारा काम हो चुका था मेरा कंप्लीट। यहाँ फिर दरबार भी सज चुका था, तो मैंने थोड़ी बहुत तैयारी लंगर की भी शुरू कर दी थी। लंगर चढ़ा लेने के बाद मैंने छोटे मोटे और थोड़े काम किए। सत्संग का समय पास आता जा रहा था, इसलिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग सारा काम कर रहे थे। सारे फैमिली मेम्बर्स कोई ना कोई काम कर ही रहे थे, तो मैंने यहाँ पे आरती की थाली भी तैयार कर ली थी। आरती की थाली तैयार करने के बाद मुझे याद आया कि मुझे रंगोली बनानी थी, और वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी था। तो मैंने अपने छोटे बेटे श्लोक को बुला लिया साथ में। वो हर बार सत्संग में मुझे रंगोली बनाने में ज़रूर हेल्प करता है। यहाँ हम दोनों ने मिलकर रंगोली की डिज़ाइन सेलेक्ट किया पहले। फिर उसने मुझे सारे पेटल्स अलग करके दिए। मैं जो भी कलर उसे बोल रही थी वो सारे निकाल के मुझे दिए, और मैंने भी जल्दी जल्दी रंगोली बनानी शुरू की। मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ ना, मुझे वहाँ पे फूलों की रंगोली इतनी प्यारी लगती है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उनके जैसा कुछ अच्छा सा बना सकूँ, भरा हुआ। लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं बना पाती हूँ फिर भी कोशिश मेरी हमेशा जारी रहती है। रंगोली बन जाने के बाद हम सब रेडी होने चले गए थे, क्योंकि संगत आने लगी थी और सत्संग शुरू होने का टाइम हो चला था।
शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, तूने हर पल दिया मेरा साथ, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र मेरी सुन लिया अरदास, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, सरताजों के सरताज, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। गुरु जी की कृपा से सत्संग बहुत अच्छे से हुआ। इतना डिवाइन फीलिंग एंड ब्लेसफुल फीलिंग सबको मिली है। आज का ब्लॉग भी मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली की लाइफ में वो सबसे पहले आते हैं। तो इस ब्लॉग की जर्नी में मैं उन्हें कैसे ना याद करूँ। गुरुजी महाराज आप सब पे कृपा करें, आपका अनंतम शुक्राना और अपनी ब्लेसिंग्स सबको दें। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ और होप करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय।